सबसे आसान तरीका मेरे भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने हेयर फॉल को ट्रीट करें। सबसे आसान, बस शर्त इतनी है, वीडियो एंड तक देखनी होगी। पूरे फोकस के साथ आपको वीडियो देखनी होगी, कोई सजेशन की वीडियोस नहीं देखनी, कोई कमेंट नहीं पढ़ना, पूरे फोकस के साथ फुल स्क्रीन करके वीडियो को देखो। मेरी गारंटी है, जो ये तकलीफ से आप जूझ रहे हो ना, इसका सल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पार्ट वन है अंडरस्टैंड योर हेयर फॉल। आधे से ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे बाल गिर रहे हैं ना, इसका मतलब मेरे को परमानेंट हेयर लॉस होने वाला है। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल भी होती है कि जो उनके बाल होते हैं, जो डैमेज हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उसकी जगह पे नए बाल आते हैं। लेकिन जो दूसरे बहुत लोग रहते हैं, उनके लिए ये चीज़ अलग होती है। उनके जब हेयर लॉस होता है तो रैपिडली होता रहता है, तो उनकी हेयर लाइन ख़राब होने लगती है, उनको बाल पैचेस बनने लग जाते हैं और वो सीरियसली ये चीज़ को नहीं लेते। अगर आपको रैपिडली हेयर लॉस हो गया है मेरे भाई, तो आपको सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्स फैक्टर जो होता है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है हेयर लॉस का, वो जेनेटिक्स ही होता है। लेकिन इसमें डाइट सबसे बड़ा रोल प्ले करती है मेरे भाई। आगे क्या क्या चीज़ें रोल प्ले करती है वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले अपने हेयर फॉल को आप समझो कि ये जो हेयर फॉल हो गया है मेरे को, ये हेयर फॉल से मेरे बाल पूरी तरीके से जा रहे, एक एक करके कि मेरे बाल जा रहे तो वापस आ रहे भी है। अगर बाल जाने के बाद वापस आ गए तो फिर ये नॉर्मल चीज़ है, कि ये होता है बहुत लोगों को ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाल हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, लेकिन आपके बाल कंटिन्यूसली ही गिरते जा रहे हैं, आपके बाल पूरे पतले हो चुके हैं, आपकी हेयर लाइन पूरी ख़राब हो चुकी है, तो फिर आपको इसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अगर आप सीरियसली नहीं लोगे तो फिर एक दिन आएगा कि पूरे ही बाल चले जाएंगे आप। तो आप पहले अपने हेयर फॉल को अंडरस्टैंड करो, तब जाके आप इसको पूरी तरीके से ट्रीट कर पाओगे। पार्ट टू है स्टॉप ट्रीटिंग योर हेयर एग्रेसिवली। आधे से ज़्यादा लोगों को मैं देखता हूँ, अपने बालों का वो ख्याल रखते ही नहीं। अजीब अजीब हेयर स्टाइल रखते हैं जिससे बालों को तकलीफ़ होती है, या वैक्स लगाते हैं, जेल लगाते हैं। तो फिर मेरे भाई हेयर फॉल कैसे नहीं होगा? दबा दबा के हेयर फॉल होगा। जो जेल और वैक्स आप यूज़ करते हो वो एक हार्श केमिकल होता है, आपके बालों के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स, कितने भी बड़े बड़े पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, वो आपको यही बोलेंगे कि जो हेयर वैक्स है और जेल है वो कभी कभार यूज़ करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे कभी यूज़ नहीं करना। ऐसा कोई हेयर वैक्स या जेल नहीं है जो ये क्लेम करता है कि इसको रोज़ यूज़ करो आपको हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ऐसा कोई कुछ बना ही नहीं है अभी तक। जो भी चीज़ें हैं जो आपको अगर यूज़ करना भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को हेयर वैक्स यूज़ करना भी है, तो ओकेशन पे यूज़ किया करो, कभी कभार यूज़ किया करो। रेगुलर बेसिस पे अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है इन फ्यूचर। हेयर लॉस होगा ही होगा मेरे भाई। ये जो जेल और वैक्स जो होता है, ये इतना गंदा केमिकल होता है कि आपकी जो रूट होती है बालों की, उसको तक डैमेज करता है। मतलब ये अंदर तक जाता है मेरे भाई, तभी जाके तो हेयर फॉल आपको तगड़ा वाला होने लगता है, क्योंकि आपकी जो रूट है वो कमज़ोर हो जाती है। जब रूट कमज़ोर होगी तो बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। और जेंटल रहा करो भाई। बहुत लोग क्या करते हैं, नहा के आते हैं और जब गिल्ले बाल होते हैं तो उसको रब करते हैं बहुत जोर की। जब आपके बाल गिल्ले रहते हैं ना मेरे भाई, जब आप उसको जोर से रगड़ोगे तो आपको ब्रेकेज होगा ही होगा, बाल टूटेंगे टूटेंगे। प्रैक्टिकली मैं कह के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल समझ लो मेरे बाल गिल्ले हैं, ठीक है। गिल्ले लोग आते हैं, क्या करते हैं, नहा के सीधा ऐसा करते हैं। अब आप ऐसा करोगे, आपके बाल गिल्ले हैं तो बाल टूटेंगे ही टूटेंगे। आपको ऐसा नहीं करना। जब आपके बाल गीले हैं तो आपको आराम आराम से उसको सुखाना है। आराम आराम से कैसे करोगे आप, जैसे ये भी मैं प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। बाल गीले हैं आपको तो ऐसे ऐसे करना है, आराम आराम से, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। ऐसे आराम आराम से आपको करना है और आराम आराम से ऐसे पहुँचना है। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, ये आराम आराम से ऐसे ही करना है। लेकिन जैसे अगर, जैसे मैंने पहले बताया, रब करने वाला सीन मैंने बताया, अगर आप वो करोगे तो गारंटेड मेरे भाई आपके बाल टूटेंगे ही टूटेंगे। अगर आप ऐसे अपने बाल को ट्रीट करोगे ना, तो आपका हेयर फॉल कोई नहीं रुका सकता। आपका हेयर फॉल गारंटेड होगा मेरे भाई, गारंटेड। तो आपको क्या करना है, ये जितनी भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ नहीं करनी है। और शैम्पू जो होता है, हफ्ते में 2 टाइम शैम्पू आपको यूज़ करना ही करना है। तो अच्छा वाला शैम्पू यूज़ करना है मेरे भाई। अगर आप अच्छा वाला शैम्पू यूज़ नहीं करोगे, वो 2 रुपये वाला जो चीप वाला मिलता है, वो वाला अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो गारंटेड हेयर फॉल होगा आपका। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन
वो चीप क्वालिटी का होता है जो 2 रुपए वाला मिलता है, जो क्लेम करता है कि जिससे आपके डैंड्रफ पूरे चले जाएंगे, लेकिन घंटा कोई डैंड्रफ वैंड्रफ जाते ही नहीं, उससे ही आपको हेयर फॉल होना चालू हो जाता है। उसके वजह से भी आपके बालों को बहुत तकलीफ होने लगती है। इसीलिए एक अच्छा शैम्पू लो जिसमें ना एसएलएस हो, ना पैराबिन हो, ना मिनरल ऑयल हो, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए शैम्पू में। 300 से 400 के अंदर मिल जाएगा मेरे भाई। अगर इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना मेरे भाई, तो ये जो वीडियोस आप देख रहे हो कि अपने हेयर लॉस को कैसे बचाए, ये सब वीडियोस मत देखो। पहले अपने आप को कुछ बनाओ, पैसे कमाओ, फिर ये सब चीज़ें देखना। अच्छी चीज़ लेनी है ना मेरे भाई, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 400-500 के अंदर आपको अच्छा वाला शैम्पू मिल जाएगा जिसके अंदर कोई भी खास केमिकल नहीं होंगे, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो वो वाला शैम्पू लो। हफ्ते में 2 बार शैम्पू करो। जो जो चीज़ें मैंने बताई ये सारी चीज़ें बालों के साथ बिल्कुल भी मत करो। धीरे धीरे करके आपके बाल ठीक होने लगेंगे भाई। तो लेकिन ये सारी चीज़ें मैं बताया, इससे आपकी कंडीशन और वर्स होगी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है आपको। पार्ट 3 है योर डाइट मैटर मोर देन यू थिंक। आधे से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट्स पे पैसा खर्च करते हैं, आधे से ज़्यादा ना कि डाइट पे। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे भाई आपके हेयर हेल्थ पे और स्किन हेल्थ। आपकी डाइट में मेरे भाई प्रोटीन रिच फूड, आयरन, जिंक और असिशियंट न्यूट्रिशन जो होता है, जो बॉडी को चाहिए होता है, वो आपकी डाइट में होना ही चाहिए मेरे भाई। प्रोटीन रिच फूड में बहुत सारी चीज़ आती है, चिकन, फिश, एग, लेंटिस, बीन्स, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो प्रोटीन रिच फूड में आते हैं, ये आपकी डाइट में होना ही चाहिए, कंपलसरी है मेरे भाई। सिर्फ दाल चावल से कुछ नहीं होने वाला। अगर सिर्फ दाल चावल आप कंज्यूम करते हो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो प्रोटीन रिच फूड है इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो। मैं ये नहीं बोलूँगा दाल चावल खाना बंद कर दो, लेकिन प्रोटीन रिच फूड्स आपकी डाइट में इंक्लूड होने ही चाहिए, तभी आपके जो हेयर है वो स्ट्रांग रहेंगे। जब हेयर स्ट्रांग होंगे तो हेयर फॉल क्यों होगा मेरे भाई? हेयर फॉल इसलिए होगा है क्योंकि डाइट तगड़ी नहीं है आपकी। डाइट को तगड़ा बनाओ, प्रोटीन रिच फूड ऐड करो मेरे भाई, अच्छा खाना खाओ, बाहर का सड़ा हुआ खाना सब बंद कर दो, पूरी तरीके से बंद कर दो मेरे भाई। तभी जाके आपकी डाइट स्ट्रांग रहेगी ना, तभी जाके आपके बाल स्ट्रांग बनेंगे। बाल स्ट्रांग बनेंगे तो हेयर फॉल होगा ही नहीं आपको। प्रोटीन रिच फूड में और भी बहुत सारे फूड्स आते हैं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया वो भी तो है और भी है। जो जो चीज़ आप ऐड कर सकते हो, जो आप खा सकते हो वो ऐड करो, लेकिन प्रोटीन रिच फूड ऐड करो। सिर्फ दाल चावल से कुछ नहीं होने वाला। पार्ट 4 है स्ट्रेस एंड स्लीप। देखो मेरे भाई, आपके पास अगर सारे तगड़ी चीज़ें हैं, जैसे अच्छा हेयर प्रोडक्ट है, अच्छा ऑयल है, अच्छा शैम्पू है, फिर भी आपको हेयर फॉल हो गए, इसका पीछे का रीज़न है मेरे भाई स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। अगर आपको स्ट्रेस है और आपकी स्लीप अच्छी नहीं है मेरे भाई, तो कितना भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आप यूज़ करो अपने बालों पे, आपको हेयर फॉल होगा ही होगा। स्लीप सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाई हेल्थ के मामले में। अगर आपकी स्लीप अच्छी रहेगी ना, तो आपको कोई हेल्थ में तकलीफ़ नहीं होने वाली है। 7 से 8 घंटा आपको सोना ही सोना है, 7 से 8 घंटा, ठीक है। और एक कंसिस्टेंटली टाइम रखना है आपको कि मैं इतने बजे सोऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टाइम है, मैं 10 बजे सोता हूँ, ठीक है। तो मैं 10 बजे, मेरे को हर दिन सोना ही सोना है। ये नहीं कि मैं एक दिन 10 बजे सो गया हूँ, एक दिन 12 बजे सो गया हूँ, एक दिन 3 बजे सो गया, एक दिन 5 बजे सो गया हूँ, तो इससे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। इससे आपको तकलीफ़ ही होने वाली है, आपकी हेल्थ में आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि जब आपका कंसिस्टेंट टाइम नहीं रहेगा ना, तो स्लीप आने में टाइम लगेगा। आपके जो बॉडी का सिस्टम है वो ख़राब होता है, क्योंकि आप एक आपका कंसिस्टेंट टाइम नहीं है, आप कभी भी जाके कभी भी सो गए हो, कभी भी उठ रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है मेरे भाई। और स्ट्रेस को मैनेज करना, अगर इमोशनली फिजिकली आपको स्ट्रेस हो गए और ये स्ट्रेस है आपको, तो ये चीज़ आपके हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीज़न है मेरे भाई। कि आपके पास सारी चीज़ें फिर भी हेयर फॉल हो गया, मतलब आपको स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस को आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा हेल्दी वे में। हेल्दी वे में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी करनी पड़ेगी जो आप नहीं करते। जैसे बहुत लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत लोग वॉकिंग नहीं करते, बहुत लोग जर्नलिंग कर नहीं करते, बहुत लोग मेडिटेशन नहीं करते, बहुत लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते। जो जितनी सारी हेल्दी चीज़ें हैं जिससे आपके हेल्थ को बेनिफिट होगा, वो सारी चीज़ें करो तो आपका स्ट्रेस मैनेज होगा। लेकिन अगर आप एक जगह पे बैठे हो, गेम खेल रहे हो, हिला रहे हो, फालतू की पिक्चर देख रहे हो, लड़कियों से बातें कर रहे हो, तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए लैक ऑफ मूवमेंट आपका नहीं होना चाहिए। डेली एक्सरसाइज करनी है मेरे भाई, जो आपको सूटेबल लगे। जिम जाते हो जिम जाओ, जिम नहीं चाहते तो वॉकिंग पे चले जाओ, वॉकिंग नहीं करते तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन नहीं करते तो जर्नलिंग कर दो, जर्नलिंग नहीं करते तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। कुछ ना कुछ तो आपको
करना ही करना है दिन में, एक जगह पे नहीं बैठना। अगर लैक ऑफ मूवमेंट है ना मेरे भाई, तो आपकी लाइफस्टाइल तगड़ी नहीं रहेगी। लाइफस्टाइल को तगड़ा बनाना है मेरे भाई, आपकी लाइफस्टाइल तगड़ी रहेगी, आप हेल्दी रहोगे तो सारी चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी, बाल भी अच्छे रहेंगे, स्किन भी अच्छी, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, स्लीप अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज डेली करनी है, तब जाके आपकी लाइफस्टाइल तगड़ी बनेगी मेरे भाई। और हेल्थ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्लीप। अगर स्लीप खराब है तो कुछ भी सही नहीं कर सकते आप अपना, कुछ भी सही नहीं कर सकते। इसके लिए स्लीप को सही करो। सबसे पहले एक टाइम डिसाइड कर लो कि इतने बजे मैं सोने जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो टाइम पे सोने चले जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 11 बजे का सोने का टाइम है, 10 बजे आपको फ़ोन रख देना है, चले जाना है सोने के लिए 1 घंटा पहले ही। सोने का जो टाइम है उससे 1 घंटा पहले कोई भी स्क्रीन नहीं देखनी, ना मोबाइल ना टीवी, किसी से बात भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। इससे आपको स्लीप अच्छी आएगी और टाइम पे आप सो पाओगे, टाइम पे आप उठ पाओगे। स्लीप को सीरियसली लेना चालू कर दो। तो सोशल मीडिया पे 6-6 8-8 घंटा बिताते हो, उसको कम करो धीरे धीरे करके। 6 घंटा बिताते हो, 4 घंटा करो, 4 से 2 करो, लेकिन कम करो मेरे भाई। लेकिन अगर कम नहीं करोगे तो ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद होगी आपकी। सोशल मीडिया ने आधे से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जो रात को 3-3 4-4 बजे तक आप स्क्रॉल करते हो, बहुत मज़ा आ गया, ये जो मज़ा है आगे जाके आपको सज़ा देगा। इसीलिए सीरियसली लेने लग जाओ स्लीप को, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। पार्ट 5, डोंट बिलीव एवरी हेयर ग्रोथ हैक। आधे से ज़्यादा यूट्यूब पे यही भगा है कि ये तेल लगाओ, ये सप्लीमेंट खाओ, तो आपके जितने भी बाल झड़े हैं वो एक हफ्ते में आ जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ऑनलाइन कोई भी बंदा आप कुछ हैक बता रहा है, बिलीव मत करो। कोई भी चीज़ आपको ऐसी इंक्लूड करनी ही नहीं है जिससे आपकी हेल्थ को तकलीफ़ हो। कोई भी सप्लीमेंट आपको कंज्यूम नहीं करना है बिना कोई डॉक्टर के कंसल्ट के। कोई भी ऑयल आपको अपने बाल पे नहीं लगाना है, नहीं तो हो सकता है आपकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो। इसीलिए ऑनलाइन कोई भी हेयर ग्रोथ हैक जो है ना, वो यूज़ मत करना अपने ऊपर। या आपकी भलाई के लिए मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, नहीं तो आगे आप अपनी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब कर दोगे और क्या पता आपके कितने पैसे चले जाए जो आपके बाल झड़े हैं उसको ग्रो करने में। इसीलिए ऑनलाइन हेयर ग्रोथ हैक मत सुनो किसकी भी। पार्ट 6 है व्हेन यू शुड सी ए डॉक्टर। देखो, आपने अपने शैम्पू अच्छा ले लिया, आप अपने बालों का बहुत ख्याल रख रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, डाइट भी अच्छी, एक्सरसाइज भी करो, लेकिन फिर भी हेयर लॉस हो गए, फिर भी बाल पैचेस बन गए, फिर भी आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो फिर इसका मतलब है कि कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस हो गया है। फिर आपकी ऑनलाइन भी कोई मदद नहीं कर सकता, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा डर्मालॉजिस्ट, उससे कंसल्ट करना ही पड़ेगा। वो आपका हेयर लॉस का टाइप देखेगा, कौन से स्टेज पे हो, आपका स्कैल्प देखेगा, वही बंदा आपको अच्छे से ट्रीट कर सकता है। तो जो डॉक्टर बताता है वो सही ही होता है मेरे भाई। वो लोग जो सप्लीमेंट बताएंगे, वो जो ऑयल बताएंगे, वो आपके लिए सेफ़ होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सुनोगे ना कि ये सप्लीमेंट खा लो, ये ऑयल लगा लो, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपके लिए सेफ़ होगा या नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, अगर आपकी कंडीशन हद से ज़्यादा ख़राब हो गई है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाओ, वही आपको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। पार्ट 7 है योर सिंपल हेयर फॉल प्लान। ये जो मैं प्लान बताने वाला हूँ मेरे भाई, ये आपको अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना है। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने हेयर फॉल से लड़ने की। सबसे पहली चीज़ है बी जेंटल विथ योर हेयर। अपने बालों को रब नहीं करना है आपको, हेयर वैक्स नहीं लगाना है, जेल नहीं लगाना है, और अपने बालों की केयर करनी है। ऐसे तगड़े वाले जो पोनी टेल वाले अजीब अजीब से हेयर स्टाइल है जिससे आपके बालों पे स्ट्रेस पड़े, वो चीज़ें नहीं करनी, वो हेयर स्टाइल नहीं। सिंपल सादा सा हेयर स्टाइल रखना है आपको, जिससे आपके ना बालों को तकलीफ़ हो, ना आपकी रूट्स जो है उनको तकलीफ़ हो मेरे भाई। जेंटल रहना है अपने बालों के साथ। दूसरी चीज़ है ईट ए बैलेंस डाइट। आपकी डाइट में प्रोटीन रिच फूड होने चाहिए, और जो असिस्टेंट न्यूट्रिशन होता है जो बॉडी को चाहिए होता है वो आपकी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। तीसरी चीज़ है मेरे भाई तीसरी चीज़ है मेरे भाई, स्लीप प्रॉपरली एंड मैनेज क्रॉनिक स्ट्रेस। ये भी आपको बहुत ज़रूरी करना मेरे भाई। तीसरी चीज़ है अवॉइड क्रैश डाइट एंड एक्सट्रीम वेट लॉस। और चौथी चीज़ है इफ़ योर हेयर लॉस गेटिंग वर्स डे बाय डे, गेट प्रोफेशनल हेल्थ केयर एडवाइस इमीडिएटली। जितनी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया उतनी सारी चीज़ें आपको करनी है, जितनी सारी चीज़ें मैंने नहीं बताया उतनी सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है मेरे भाई। इस पार्ट तक अगर आप पहुंच चुके हो तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि आज के टाइम में लोगों का अटेंशन स्पैम पूरी तरीके से ख़राब हो गया। लोग 10 मिनट की वीडियो भी ध्यान से नहीं देख पाते, तो आप तो 15 मिनट की वीडियो पूरी देख लो। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ मेरे भाई। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करे और आप अपने हेयर लॉस को पूरी तरीके से ठीक कर पाओ।
ये वीडियो इतनी सी थी। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों को अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।